गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 8th में हिंदी फर्स्ट का पाठ 11 जामुन का पेड़ इसके आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। यानी आपका ये 4th वीडियो है, पार्ट 4 लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो द्वारा हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जामुन के पेड़ में आगे क्या होता है 4th वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पेज नंबर 60 का। आपसे आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। जब सारे लोग आए थे यहाँ पे कवि सम्मेलन करने के लिए, उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या कहता है कि गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कौन कहता है? कवि, जो पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए। तो सब क्या कह रहे हैं? अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी जो होता है वो फौरन बोलता है। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। पूरे दिन सेक्रेटरी आया और उस दिन उस आदमी से बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। मतलब चुनाव पत्र दे रहा है। बताओ, दबे हुए आदमी को कोई निकाल नहीं रहा है। सब एक दूसरे पर फेंक रहे हैं कि ये तुम्हारे अंडर में है तो ये तुम्हारे अंडर में है, और उस बेचारे की जान जा रही है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे घर वालों को वजीफा दे सकते हैं। तो कवि क्या बोलता है कि अभी मैं जीवित हूँ। कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी बोला, मुसीबत यह है हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला है, कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली आकर बताता है। उस माली को बार बार दया भी आती है इस पर। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जो है जवाब दे रहा था। कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ को न काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। अब फिर पेड़ कटते कटते रह गया। फिर अब ये आया कि प्रधानमंत्री दौरे से वापस आए हैं, उनके बाद इनके पास फाइल रखा जाएगा, तो जो भी फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर क्या था कि कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। जब उसको उस संकट से छुटकारा मिलने का टाइम आया, तब तक बेचारे दबे दबे उसकी हालत खराब हो गई और अंत में उसकी जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हुआ। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि हमारे सरकारी विभाग वाले जो होते हैं कितने लापरवाह होते हैं। उनकी लापरवाही से एक व्यक्ति की जान चली गई। वो चाहते वो लोग तो इसको सॉल्व कर सकते थे, मुसीबत से छुटकारा दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सब दूसरे डिपार्टमेंट पे फेंकते चले गए। तो अब हम आज क्वेश्चन जो आपका है 4th वीडियो में है, क्वेश्चन ख का 4था और 5वां। पहले ये कर लीजिए। क्वेश्चन ख का 4था 5वां। कवि
चौथा क्वेश्चन है, कवि के जीवन का क्या फैसला हुआ? कवि के जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। कवि के जीवन का फाइल जो है पूर्ण हो चुकी थी और उसकी, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि इस कवि के जीवन का क्या फैसला हुआ कि उसको पेड़ काट दिया जाएगा और उसको बचा लिया जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं। पांचवा, लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो पांचवा है, यहाँ की पांचवा है, इस लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो लिखेंगे आंसर, लेखक इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकारी विभाग में ऐसी लापरवाही न ही हो जिससे किसी की मृत्यु हो जाए। समय रहते कवि को बचाया जा सकता था अगर सरकारी विभाग के लोग लापरवाही नहीं करते। तो ये आप लिखेंगे इसका आंसर। ओके, अब आइए, ये क्वेश्चन घ आपने बुक में सेकेंड वीडियो में कर लिया होगा। तो अब रह गया क्वेश्चन घ, आशय स्पष्ट कीजिए। उसका पहला है, अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। इसका आंसर लिखेंगे घ का पहला, दबे आदमी यानी कवि को पेड़ के नीचे दबे रहने के कारण उनका स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, अर्थात उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ये आंसर लिखेंगे। दूसरा है घ का, उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। अंत में, इसका आंसर लिखेंगे घ का दूसरा, अंत में कवि की मृत्यु हो जाती है, अर्थात पेड़ के नीचे दबे दबे उनकी हालत बिगड़ती है और उनके जीवन की फाइल बंद हो जाती है। तो ये आप आंसर लिखेंगे। दोनों हम रोक के रखते हैं, आप देख सकते हैं और आप लिख सकते हैं। तो ये रहा दोनों क्वेश्चन का आंसर, और ये शुरू से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर हम कॉपी खोलते हैं, पहला का आंसर, दूसरा का, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये आंसर हो गया आपका ख का। घ का है पहला का आंसर और दूसरा का आंसर। तो आप इसको लिखेंगे कॉपी में और याद करेंगे। अब आइए बुक वर्क में शब्द बोध। तो इसको आपको स्वयं करना है। आप बुक फील जैसे पहले करते थे वैसे करना है। ये सब आपको, आपकी मर्जी, जिस ढंग से आप जो फील करना चाहते हैं, जो आ रहा है उसको कर दो, जो नहीं आ रहा है उसको क्रॉस कर दो। ये बुक वर्क है, आपको स्वयं करनी है। ओके, अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।